नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन शेयर मार्केट में। अब हमारा इंडियन शेयर मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है, यानी रिकवरी हो रहा है। पिछले 11 महीने का जो नीचे चला गया था हमारा इंडियन मार्केट, वो अब बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है, बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब हमारा जो इंडियन मार्केट है वो रिवर्सल ट्रेंड के लिए तैयार है, यानी कि अब आपको पॉजिटिव में जाते हुए दिखेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो चलो आपको बताते हैं और लास्ट में मैं ये भी आपको लिस्ट देने वाला हूँ कि यहाँ से हर्षद मेहता का स्कैम शुरू होता है और यहाँ पे 2026 में यूएस और ईरान का वॉर होता है। तो इसमें कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ था और कितना परसेंट यहाँ पे मार्केट ग्रो होता है, इसको देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो और अपना पैसा को मार्केट में डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मेरा एक रिसर्च है। आपको मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट में जाके पैसा लगाओ, ये सिर्फ मेरा एक रिसर्च है। आप मार्केट में जब भी पैसा लगाओ अपने खुद का रिसर्च होना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट पिछले 11 महीने का सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ एक दिन में 11 महीने का 4% उछाल देखने को मिला, सिर्फ एक दिन में सेंसेक्स और निफ्टी में। मतलब कि ये हमारा जो इंडियन मार्केट है वो संकेत दे रहा है, ये सिर्फ डेड कैट बाउंस नहीं है, बल्कि ये संकेत दे रहा है टिकने वाला, यानी कि रिवर्सल हो के ही रहेगा, ये संकेत दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक तरीका है, आपने सुना होगा इंडिया विक्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन स्टॉक्स मार्केट का डर को भी नापता है। तो इसके परसेंटेज से भी आप जज कर सकते हो कि हमारे इंडियन मार्केट कितना अब ग्रो करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैब 2026 में स्क्रीन में देख सकते हो कि इसका जो परसेंटेज था वो 20% तक आ चुका था, यानी 11 रुपीज़ तक ये आ चुका था। ठीक है, लेकिन अब ये रिकवर होकर 57% तक आ चुका है और अभी चल रहा है इसका करंट वैल्यू 19 या 20 रुपीज़ चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो इंडिया विक्स का जो पॉइंट चल रहा है वो 20 है, यानी 25 पॉइंट से नीचे चल रहा है। ये संकेत दे रहा है 25 से नीचे चलने का, ये संकेत ये इंडिया विक्स दे रहा है कि अब मार्केट रिवर्सल ट्रेंड में चलेगा और ये अभी हाई फियर जोन से बाहर है। तो यहाँ पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को देखते हुए एचडीएफसी के एमडी और सीईओ धीरज रैली का मानना है कि जो हमारा इंडियन मार्केट है, जो निफ्टी है, वो आपको 26,373 का जो पिछले का रिकॉर्ड है वो दिवाली तक आपको रिकॉर्ड टूटते हुए दिख सकता है। ये हमारे एचडीएफसी सिक्योरिटी के एमडी और सीईओ का मानना है। तो यहाँ पे बीते 18 महीने में हमारा इंडियन मार्केट काफ़ी गिर चुका था, लेकिन अब उसी मार्केट को 2026 में ये देखा जा रहा है कि अब ये रिकवरी के लिए तैयार है। रिकवरी के लिए क्यों तैयार है? अगर इसका प्रीमियम, अगर हमारा शेयर मार्केट का प्रीमियम वैल्यूएशन देखें तो 2023 में इसका वैल्यूएशन 100% तक था, लेकिन अब अगर वही 2026 में प्रीमियम का वैल्यूएशन देखें तो अभी 33% है। तो इतना ज़्यादा आकर्षक वैल्यूएशन हुआ है, तो दिलचस्पी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी समझते हैं हमारे इंडियन शेयर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल के वो 3 ठोस पॉइंट, उसके कारण से हमारा मार्केट इंक्रीज होने के लिए तैयार है। तो आज का सबसे पहला पॉइंट है वो है आईटी सेक्टर की वापसी। आईटी सेक्टर पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा था कि 24% तक का क्रैश आया था आईटी सेक्टर में, लेकिन अब ये 24% से घटकर ये 8% तक का रिकवरी ले चुका है। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर पिछले 2 महीने में ये देखा गया कि इसमें भारी गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अगर बीएसई की आईटी इंडेक्स में जाकर देखें तो जैन से मार्च तक में ये 20% तक का गिरावट देखने को मिला था, लेकिन वहीं अगर देखें अप्रैल में तो ये अब तक 8% तक का रिकवर हो चुका है, 8% तक ये आ चुका है। तो बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। तो क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ, जिससे कि महंगाई कम हुआ और इस महंगाई के कारण क्या हुआ, इंडियन रुपीज़ का वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब से सीज फायर हुआ है तब से क्रूड ऑयल का 13.14% गिर चुका है, यानी अब पर बैरल आपको $95 तक
क्रूड ऑयल का प्राइस आ चुका है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है और इससे भारत को 3 राहत मिलने जा रहा है। सबसे पहला कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिल में कम आएगा, ठीक है, उसमें खर्च कम होगा। भारत का जो है, इंडिया का जो महंगाई है वो कम होगा और साथ ही इंडिया का जो करेंसी है वो मजबूत होगा। तो पहले जो था पर डॉलर 95.3 रुपीज़ था, वही अब घटकर 92.59 रुपीज़ आ चुका है। तो थर्ड पॉइंट हमारे निफ्टी में ही देख सकते हो। निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और ये हमारे इंडिया के बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट, इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा एनालिसिस रखते हैं। उनका मानना है कि निफ्टी का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो 23,850 से लेकर 23,800 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। इससे नीचे मार्केट शायद ही जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद आपको मार्केट सीधे 24,600 आसपास जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये 3 पॉइंट से आप अंदाज़ा खुद में भी लगा सकते हो कि सच में हमारा इंडियन मार्केट ग्रो करने वाला है, रिवर्सल ट्रेंड में आने वाला है या नहीं है। इसी को देखकर आप मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये लिस्ट 1992 का हर्षद मेहता स्कैम से लेकर 2026 का ईरान यूएस वार का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में कि कितना % गिरा था कोरोना में, हर्षद मेहता स्कैम में और 2026 का ये ईरान और यूएस का वार में। और उसके बाद कितना 12 महीने में ये ग्रो करता है, कितना ये रिवर्सल ट्रेंड लाता है। तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और खुद भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब भी मार्केट गिरता है तो वो ऊपर ट्रेंड रिवर्सल लाता ही लाता है। तो आप इसको देखकर भी आप अपने आप में डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। तो आई होप दोस्तों ये मेरा मेहनत अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए ये थोड़ा भी प्रॉफिट ला रहा हो, थोड़ा भी बेनिफिट ला रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरे इस मेहनत के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।